टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे को 100 रनों से हरा दिया है और प्रूव कर दिया है कि पहले मैच में जो वो हारे थे वो कंडीशंस रीड करने में उनसे थोड़ी गलती हो गई थी। टारगेट छोटा देखकर वो थोड़ा ज्यादा अग्रेसिव हो गए और काफी विकेट्स जल्दी गिर गई थी, लेकिन इस बार टीम इंडिया ने संभल कर बैटिंग की। 7 ओवर में सिर्फ 40 रन थे और उसके बाद 234 तक पहुंच गए, यानी आखिरी 13 ओवर में ऑलमोस्ट 200 रन, और आखिरी 10 ओवर में जो 160 रन इंडिया ने बनाए वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। बॉलिंग में इंडिया की तरफ के हीरो रहे आवेश खान। मेरे ख्याल से आवेश खान ने सबसे जबरदस्त बॉलिंग की। 3 विकेट मुकेश कुमार ने भी लिए, लेकिन आवेश खान ने जिस कंट्रोल के साथ बॉलिंग की और जिस डेंजरस तरीके से उनकी हर बॉल बैट्समैन के पास से गुजर रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो हर बॉल पे विकेट ले सकते हैं। मुकेश कुमार काफी एक्सपेंसिव रहे और मैं इस टूर के पहले से कह रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये टूर जो यंगस्टर्स के लिए है वहां पे मुकेश कुमार को एग्जैक्टली भेजा क्यों गया है। मयंक यादव उनकी जगह पे ज्यादा बढ़िया फिट हो रहे थे और मेरे ख्याल से अगर हर्षित राणा को भेजा गया था तो हर्षित राणा को चांसेस दिए जाने चाहिए थे। मुकेश कुमार ऑलरेडी साउथ अफ्रीका टूर कर चुके हैं और टीम इंडिया के साथ काफी मैचेस खेल चुके हैं। आईपीएल में भी उनकी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी। अब या तो इंडिया उन्हें फोर्थ सीमर की तरह प्रिपेयर कर रही है फॉर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, या एग्जैक्टली उसकी रीजन क्या है मेरे समझ के बाहर है। लेकिन मुकेश कुमार ऑल फॉर्मेट्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं फिलहाल, और मुकेश कुमार की बॉलिंग में अभी फिलहाल कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं दिख रही। जिम्बाब्वे के खिलाफ भी उन्होंने लास्ट ओवर में भी आखिरी विकेट पे नो बॉल फेंका, 2-3 बाउंड्रीज दी। स्टार्टिंग में भी सेकंड ओवर में बेनेट ने उन्हें 2 छक्के मारे, तो काफी एक्सपेंसिव रहे। आवेश खान ने जबकि जबरदस्त बॉलिंग की। सिकंदर रजा जो ओपोनेंट के बेस्ट बैट्समैन उनको उन्होंने एक फास्ट बाउंसर पे कैच आउट कराया कॉट बिहाइंड, और ओवरऑल बेस्ट कंट्रोल में दिखे। और रवि बिश्नोई जिन्होंने कल भी 4 विकेट लिए थे और आज 11 रन देके 2 विकेट लिए। रवि बिश्नोई के बारे में कई बार ये कंप्लेंट रहती है कि वो काफी लूज बॉल्स फेंकते हैं, मगर लगातार 2 मैचेस में जिस कंट्रोल से उन्होंने बॉलिंग की है, 4 ओवर में 13 रन और 4 ओवर में 11 रन और साथ में टोटल 6 विकेट लिए हैं उन्होंने, वो शायद अब इस फॉर्मेट में इंडिया के लीड बॉलर बनने के लिए प्रिपेयर्ड है। फिलहाल कुलदीप यादव नहीं है और कुलदीप के आने के बाद रवि बिश्नोई को कई बार साइडलाइन किया जा सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से रवि बिश्नोई ऐसे बॉलर हैं जिन्हें अब टीम इंडिया हमेशा हर टूर पे अपने साथ कैरी करेगी, एटलीस्ट इन T20 फॉर्मेट। और मुझे लगता है अब टाइम आ गया है कि ग्रेजुअली उन्हें टेस्ट फॉर्मेट में भी लाया जाए, क्योंकि जडेजा और रविचंद्रन अश्विन दोनों अब आई थिंक अपने करियर के लास्ट स्टेजेस में हैं, जहां अश्विन ऑलरेडी 37 प्लस हैं, जडेजा भी 35 प्लस हैं। अक्षर पटेल जडेजा के काइंड ऑफ आप कह सकते हो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है और ऑलरेडी इंडिया को टेस्ट मैचेस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मगर अभी इंडिया के 5 होम टेस्ट मैचेस हैं, 2 बांग्लादेश के साथ और 3 न्यूजीलैंड के साथ। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रवि बिश्नोई को धीरे धीरे टेस्ट टीम में भी ड्राफ्ट करना चाहिए, क्योंकि रवि बिश्नोई के पास वो पेस है, वो वेरिएशन है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस में जो वहां की डस्टी पिचेस हैं, जिस तरीके से जडेजा अपनी पेस और बाउंस के कारण कई बैट्समैन को डिसीव करते हैं, रवि बिश्नोई एग्जैक्टली वो कर सकते हैं। रवि बिश्नोई की फ्लिपर और उनकी गुगली बहुत ही डडली है, और मेरे ख्याल से रवि बिश्नोई को टेस्ट मैचेस में जितना एक्सपोजर दिया जाए, आगे जाके 3-4 साल बाद वो टेस्ट में इंडिया के लीडिंग बॉलर बन सकते हैं, एटलीस्ट इन इंडियन कंडीशंस। ओवरऑल इंडिया विल बी वेरी हैप्पी, क्योंकि कल जिस तरीके से वो हारे थे काफी उंगलियां उठ रही थी कि क्या काफी यंग टीम भेज दी है, क्या ये टीम उन्हें हरा पाएगी, क्या आईपीएल टैलेंट इनफ है। इस मैच में आई थिंक हर तरीके से जवाब मिल गया है। ऑफ कोर्स आई वुड से कि कुछ यंगस्टर्स को पूरी तरीके से मौका इस मैच में नहीं मिल पाया, जैसे रियन पराग, ना तो उनको बैटिंग में मौका मिला और बॉलिंग में 1 ओवर मिला। लेकिन ध्रुव जुरैल ने जबरदस्त कीपिंग की। बैटिंग का तो उन्हें मौका मिला नहीं, लेकिन उन्होंने एक जबरदस्त रन आउट किया और प्रूव किया कि एटलीस्ट विकेट कीपिंग स्किल्स में उनकी अभी फिलहाल इंडिया में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वो जबरदस्त कीपिंग कर रहे थे। संजू सैमसन तीसरे T20 से अवेलेबल हो जाएंगे और मेरे ख्याल से ध्रुव जुरैल को फिर संजू सैमसन को जगह देनी होगी। रियन पराग को मे भी शायद एक आध मैचेस में और मौका दिया जाएगा। फिलहाल अभिषेक शर्मा ने तो अपनी पोजीशन कंसोलिडेट कर ली है, लेकिन बचे हुए 3 मैचेस में से अभिषेक शर्मा को एक आध ऐसी और इनिंग्स खेलनी होगी जिससे सेलेक्टर्स को ये लगे कि हाँ, इट इज नॉट लाइक जस्ट वन ऑफ इनिंग्स, बट वो कंसिस्टेंटली स्कोर कर सकते हैं। तो आने वाले मैचेस में अभिषेक शर्मा पे नजर रखनी पड़ेगी। अगर अभिषेक शर्मा 2-3 और इनिंग्स ऐसे खेल देते हैं लाइक 40, 50, 60, तो सेलेक्टर्स अश्योर्ड हो जाएंगे कि इनमें कंसिस्टेंसी भी है एंड इट्स नॉट लाइक कि वंस इन अ व्हाइल ही विल स्कोर द रन्स। एक 100 बनाकर अभिषेक शर्मा ने ये तो कंफर्म कर दिया है कि ही बिलोंग्स टू दिस लेवल।
अब यशस्वी जायसवाल के वापस आने के बाद शुभमन गिल पे भी काफी प्रेशर होगा, क्योंकि शुभमन गिल धीरे धीरे अपने आप को साइडलाइन फील कर रहे हैं हर फॉर्मेट में, और शुभमन गिल के पास बचे 3 मैचेस में अपॉर्चुनिटी है कि वो एक बड़ा स्कोर बनाए। वो कैप्टन है इसलिए वो ड्रॉप नहीं हो सकते, उनके पास ये ग्रैंड अपॉर्चुनिटी है कि वो स्कोर करें, क्योंकि जब बड़ी टीम वापस आएगी, सूर्य कुमार, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, तो फिर टॉप ऑर्डर में सिर्फ 2 ही 3 प्लेयर्स के का स्कोप बचेगा। और अभिषेक शर्मा जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं और साथ में लेफ्ट आर्म स्पिन भी कर लेते हैं, तो अभिषेक शर्मा रडार में रहेंगे। इनफैक्ट रोहित शर्मा के लिए इसी तरीके के रिप्लेसमेंट की जरूरत है जो ऊंचे ऊंचे छक्के मार सके। तो फिलहाल अभिषेक शर्मा ने अपने चांसेस को बहुत बूस्ट किया है। शुभमन गिल की कैप्टेंसी के बारे में भी बात करना जरूरी है, क्योंकि मैं आईपीएल के दौरान भी कहता रहा हूं कि राशिद खान को कैप्टन होना चाहिए, क्योंकि शुभमन गिल की कैप्टेंसी काफी इमेच्योर दिखी थी गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट भी। और यहाँ भी हालांकि मैं एक बेनिफिट ऑफ डाउट उनको दूंगा कि शायद वो 5th बॉलर में अभिषेक शर्मा और रियान पराग को ट्राई करना चाहते थे, लेकिन जिस तरीके से जिम्बाब्वे का स्कोर 73 फॉर 7 था, वो चाहते तो इंडिया काफी बड़े मार्जिन से जीत सकती थी। लेकिन उन्होंने आवेश खान के 2 ओवर, बिश्नोई का 1 ओवर बचा के रखा लास्ट के लिए, और उस टाइम पे उन्होंने बैक टू बैक 3 ओवर पार्ट टाइमर से करवाए, जिसकी वजह से जिम्बाब्वे 100 क्रॉस कर गया। अगर उस टाइम पे वो अटैक करते, क्योंकि लास्ट में विकेट्स नहीं बचे थे जिम्बाब्वे के पास कि वो बाद में जाके अटैक कर सके, मैच कंप्लीटली हाथ में था 73 फॉर 7 के बाद। लेकिन वहां पर उन्होंने अभिषेक शर्मा और रियान पराग से 3 ओवर बॉलिंग कराई, जिसमें आराम से जिम्बाब्वे ने 25-30 रन बनाए। उस टाइम पे मेरे ख्याल से आवेश खान के 2 ओवर, लास्ट तक आवेश खान का 1 ओवर बचा रह गया, तो मेरे ख्याल से उस वक्त एटलीस्ट आवेश खान से 1 ओवर और बिश्नोई का 1 ओवर उसी टाइम करवा देते तो बड़ी बात नहीं है कि जिम्बाब्वे शायद 85-90 पे ऑल आउट हो जाती। मगर एनीवेज इट्स अ लर्निंग कर्व, और मेरे ख्याल से मैं उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकता हूँ इस बात के लिए कि शायद वो अभिषेक शर्मा और रियान पराग से कुछ ओवर्स करवा के उन्हें प्रैक्टिस कराना चाहते थे। बट एनीवेज इट्स अ बिग विक्ट्री। अब बचे 3 मैचेस बीसी ग्राउंड पे होने हैं, लेकिन टीम में कुछ चेंजेस होंगे, कुछ सीनियर्स लौटेंगे और शायद फिर कुछ यंगस्टर्स को टीम से हटाना पड़े। अभिषेक शर्मा, रिंकू सिंह, इन सब ने इस तरीके की परफॉर्मेंस दी है कि वो टीम में रहेंगे। अब देखते हैं कौन ड्रॉप होता है। कीप वॉचिंग गाइस।